आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने ओरछा में श्री राम राजा लोक के दूसरे चरण का किया भूमि पूजन। 332 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा कार्यशाला में दुर्घटनाएं रोकने के लिए एडवांस एप्लीकेशन संजय किया लॉन्च। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय महिला किसान दिवस पर महिला किसान सम्मेलन में लिया हिस्सा। और प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में अगले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ओरछा में भगवान श्री राम राजा लोक का निर्माण भव्य और दिव्य स्वरूप में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज निवाड़ी जिले के ओरछा में श्री राम राजा लोक के दूसरे चरण के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और 332 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने इस दौरान नए विकास कार्यों की भी घोषणा की। नेगुआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो मैं बनाने की घोषणा करता हूँ। वोरा पुछुरकर गुआ मार्ग, ये नया सड़क बनाना, तो मैं नए मार्ग की बनाने की घोषणा करता हूँ। हवाई सेवाओं से जोड़ते हुए पर्यटकों के लिए व्यवस्था करना चाहिए। धार्मिक स्थान तक आने जाने के लिए सभी सौगात देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ओरछा में लगभग 239 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कई विकास कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निवाड़ी में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, नए विद्यालय और महाविद्यालय सहित अनेक विकास योजनाओं की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जीवन अनमोल है, इसलिए चाहे जितनी भी जल्दी हो, सड़क पर चलते समय सुरक्षा नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज आरसीवीपी नरोना प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में सड़क सुरक्षा उपायों पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने एडवांस एप्लीकेशन संजय लॉन्च किया और कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा का आधार है। कार्यशाला में लोक निर्माण विभाग और एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने आईआईटी मद्रास और सेव लाइफ फाउंडेशन के साथ 2 एमओयू किए। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न प्रख्यात वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम ने युवाओं के मन में नई ऊर्जा जगाई और राष्ट्र को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम की जयंती पर उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर कलाम ने भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का सपना देखा और उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के अवसर पर महिला किसानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत का गांव खेती के बिना अधूरा है और खेती महिलाओं के बिना नहीं हो सकती। श्री चौहान ने बताया कि आधुनिक खेती में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। अब ड्रोन दीदी दवाओं का छिड़काव करती है, कृषि सखी किसानों को प्रशिक्षण देती है, बैंक सखी वित्तीय मदद से जोड़ती है। कार्यक्रम में प्रदेश के 55 जिलों से 1200 से अधिक महिला किसान शामिल हुई। श्री चौहान ने सभी महिला किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी आमदनी बढ़ाने और गरीबी दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कल मैं पंजाब के गांव में था, वहां बहनों से जाकर मिला, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों से वहां मैंने चर्चा की, कई तरह के काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी SRLM के साथ, यहाँ के ग्रामीण विकास विभाग के साथ मिलकर, कृषि विभाग के साथ मिलकर इन कामों को आगे बढ़ाया। मूल मंत्र है किसी को गरीब नहीं रहने देना। और बहनों संकल्प कर लेना, तुम गरीब रहने के लिए पैदा नहीं हुई हो, तुम आंसू बहाने के लिए पैदा नहीं हुई। अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से हमको बेहतर जिंदगी जीना, और उसमें आपके साथ खड़े हैं, सरकार खड़ी है, भाई खड़ा है तुम्हारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधार पिछले महीने की 22 तारीख से लागू हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने इसे बचत उत्सव का नाम दिया है, जिससे पूरे देश के उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। अनूपपुर जिले के किसान ने इस फैसले पर खुशी जताई है और प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। मैं जयसवाल सिंह मरावी, ग्राम रौसरखार, जिला अनूपपुर का हूँ। मैंने जीएसटी छूट के बाद पावर ट्रैक ट्रैक्टर लिया है। मुझे ₹30,000 की लाभ मिला है। भारत सरकार और मोदी जी को धन्यवाद।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रदर्शनी है। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस अवधि के दौरान लगभग 35,000 किलोमीटर के ट्रैक बनाए गए हैं। We have 35,000 kilometers of tracks. हमने पिछले 11 वर्षों में 35,000 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण किया है। इसी अवधि में 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण भी किया गया है और 40,000 नए कोच भी निर्मित किए गए हैं। पहली बुलेट ट्रेन से जुड़ी परियोजना में 325 किलोमीटर दूरी का काम पूरा हो चुका है। हाल ही में मैंने सूरत और बिलीमोरा स्टेशन का दौरा किया। ये पहला खंड है जो 2027 में खुलेगा। इसके लिए काम बहुत तेजी से जारी है। Work is going on at a very rapid pace. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सीबीआई द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में विदेशों से भगोड़ों को वापस लाने की रणनीतियों, प्रौद्योगिकी के उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग पर चर्चा होगी। नार्को, आतंकवाद, साइबर और आर्थिक अपराध जैसे विषयों पर भी विशेष सत्र रखे जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100% वृद्धि को मंजूरी दी है। अब पेन्यूरी ग्रांट 4,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति माह, शिक्षा अनुदान 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति बच्चा और विवाह अनुदान 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। नई दरें 1 नवंबर से लागू होंगी। इस कदम से पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारतीय नौसेना कल नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में समुद्री क्षेत्र पर साइबर हमलों के प्रभाव और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसके असर विषय पर संगोष्ठी आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना और विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाना है। मुख्य अतिथि के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल होंगे। इस मौके पर साइबर सुरक्षा से जुड़ी तकनीकी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें देश के स्टार्टअप्स अपने स्वदेशी नवाचार प्रदर्शित करेंगे। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में अगले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के 10 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों तक हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस बीच उत्तरी हवाओं के असर से प्रदेश में रातें ठंडी हो गई हैं। सोमवार, मंगलवार की रात अधिकांश शहरों में तापमान 20 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। राजगढ़ में न्यूनतम तापमान सबसे कम 14.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले के सभी स्कूलों में आज विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया गया। कमिश्नर सागर संभाग ने दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए बेहतर कार्ययोजना बनाकर उसका प्रभावी और क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। शिवपुरी जिले में आगामी त्योहारों को देखते हुए मिलावट की रोकथाम को लेकर आज जिला प्रशासन के खाद्य सुरक्षा दल ने 10 प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। सभी नमूनों को खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल में परीक्षण के लिए भेजा गया है। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ ब्लॉक को नीति आयोग द्वारा आयोजित नीति फॉर स्टेट्स यूज केस चैलेंज 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खंडवा में पल्स पोलियो के इस 3 दिवसीय अभियान के तहत कल शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक 1,79,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई है। शिवपुरी जिले में भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सोयाबीन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य की मंडियों में प्राप्त विक्रय मूल्य के बीच के अंतर की राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर दीजिए इजाजत। नमस्कार।